मैं शिवकांत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। जनरल वीके सिंह ने राहत अभियान जो है उनका आज पूरा होगा और बड़े ही बहादुरी के साथ भारत सरकार ने जो है ये पूरा अभियान चलाया। दुख की बात ये रही कि भारत सरकार की इतनी बड़ी उपलब्धि जिसको दुनिया ने माना है, लगभग 30 के करीब देशों के लोगों को बचाया भी है और लोगों ने ट्वीट भी किया है, विदेश में बहुत सराहना भी हुई है, मदद भी मांगी देशों ने और मदद पूरी भी की गई। लेकिन दुख की बात यह है कि देश का मीडिया टूटे हुए ग्लासों पर, गमलों पर, राहुल गांधी कहाँ है, रोबेरो क्यों नाराज हो गए हैं, ये खबरें उनके लिए अहमियत रख रही थी। पूरे अभियान पर बात करने के लिए और मीडिया का जो रवैया रहा है उस पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रही हैं तवलीन सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका शो में। थैंक यू। कुछ दिन पहले जो अपने राज्य मंत्री हैं, विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह, वो पाक डे की जो सेलिब्रेशन था उसमें गए थे 10 मिनट के लिए। और पूरे मीडिया में हा हल्ला हो गया था। पिछले कई दिनों से यमन में हैं, वहां पर जो हालात बेकाबू हैं, भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं और इसके अलावा करीब करीब 26 देशों के लोग जो हैं उनको निकालने में भी मदद कर रहे हैं भारत वाले। मीडिया में जो है कोई हलचल नहीं है। कल एक छोटा सा उन्होंने ट्वीट किया था, उस पर भी बवाल रहा था। टाइम्स नाउ जो है उन्होंने बवाल हो गया था। कुल मिलाकर मीडिया का रवैया जो है किस तरीके से यहाँ पर दिख रहा है? भाई मैंने खुद ट्वीट किया था। मैंने ट्वीट ये किया था क्योंकि सुबह CNN जब मैं देख रही थी, जो सुबह वाला न्यूज होता है उनका 9 बजे का, उसमें उन्होंने इतनी बढ़िया स्टोरी की थी। उनकी रिपोर्टर थी वहां पे यमन में और एयर इंडिया के जहाज खड़े थे या शायद एक ही आता है, और वो बता रही थी रिपोर्टर किस तरह ये गोलियों के बीचों बम फट रहे हैं और सऊदी अरेबिया से कोई 45 मिनट की मोहलत मांग के निकाल रहे हैं लोगों को। इतना कमाल का काम कर रही है ये भारत सरकार इन लोगों को निकालने में। और जो लोग चढ़ रहे थे उसमें उसने दिखाया कि एयर होस्टेस किस तरह बोली है, जल्दी जल्दी करो, जल्दी करो, क्योंकि वो टाइम अगर खत्म हो जाए तो फिर से लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो ये हमारी मीडिया में क्यों नहीं आया है, इससे तो मैं खुद परेशान हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ी स्टोरी है। तो एक तो मैंने शुरू से आपको कहा है इस प्रोग्राम में कि मुझे ऐसा लगता है, और मेरे दोस्त हैं सारे मीडिया वाले, मैं कोई वो निजी तौर पे तो किसी की क्रिटिसिज्म नहीं कर रही हूँ, लेकिन गलत है अगर सरकार कुछ अच्छा कर रही है, चाहे कोई भी हो, चाहे किसी की भी सरकार हो, उसको आप सामने तो दिखाओ तो सही लोगों को कि इस तरह सरकार का काम जब अच्छा होता है उसकी भी न्यूज बनती है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मैं तो कभी मैंने इस तरह की जब मुसीबत आती है किसी मुल्क में, इस तरीके से लोगों की, आम आदमी की मदद किसी सरकार ने पहले नहीं की है मेरी नजर में। तो हम क्यों ना इसको पब्लिसिटी दें जी। बल्कि मैंने ट्वीट किया था, और ये जो अकबर साहब हैं JSXP विदेश मंत्री के जो स्पोक्समैन हैं जी, उन्होंने ट्वीट किया था। वो एक लंबी फहरिस्त है जिसमें कई मुल्कों के लोग भारत सरकार की ने बचा के वहां से यमन से निकाल के लाए हैं जी। और अमरीकी पत्रकारों के ट्वीट हैं कि अगर भारत कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात। ये एक बड़ी अजीब सी बात भी लगा लीजिए, या फिर एक अपने लिए तो गर्व की बात है। पहले 23 देशों ने जो है मदद की गुहार की थी भारत से कि हमारे नागरिकों को भी निकाला जाए। उसके बाद देखिए अमेरिका ने भी की, और चाइना और भारत में तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर हम दूरी की या कोई मुश्किलात की बात करें तो एक जैसी एरिया पड़ता है। चाइना खुद नहीं निकाल पाया, उसने भी भारत से मदद मांगी है कि उनके नागरिकों को भी निकालने में मदद की जाए। बहुत अच्छी बात जो कि भारत सरकार ऐसा कर रही है, क्योंकि जो गल्फ वॉर वगैरह हुए थे ना जी 90 के दशक में, तो बड़ी मुश्किल से कुछ थोड़े बहुत लोगों को निकाला था, और वो भी प्राइम मिनिस्टर ही यानी गुजराल खुद गए थे और बड़ा उन्होंने तमाशा किया था। लेकिन मीडिया की चुप्पी मुझे समझ में नहीं आ रही। अगर हम आलोचना कर सकते हैं सरकार की तो तारीफ भी करनी चाहिए। एक रोल जो है मीडिया का, मुझे लग रहा है कि सिर्फ विपक्ष का जो रोल है वही करना है, चाहे कुछ भी हो। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो खबरें होनी भी नहीं चाहिए कहीं पे, वो खबरें तो बन जाती हैं, सुर्खियों में रहती हैं। जो आपको
तकलीफ देगा बाद में, जी, लेकिन जी. मैं ये कहना जरूरी है. अच्छा, कांग्रेस क्योंकि इतने सालों से राज कर रही है इस देश में, इन्होंने कई अहम पत्रकारों को अपने कब्जे में रखा है. बिल्कुल. हाँ जी. सोनिया गांधी की तो बात हमने पहले भी की है कि वो सोनिया गांधी से जो चाय पे जब बुलाती थी किसी संपादक को, तो बेचारे एडिटर साहब उनको डीएनए बदल के निकलते थे 10 जनपद से. यानी कि जाते थे बड़े वो अकड़ से कि जी हम तो ये पूछेंगे वो पूछेंगे, और निकलते बिल्कुल ही भीगी बिल्ली बन के पता नहीं क्या सोनिया गांधी करती थी. लेकिन लगता है मुझे कि अभी तक उन चाय की जो मीटिंग्स थी, वो चाय पे जो चर्चा थी जी. सोनिया गांधी के साथ, उसका असर अभी तक हम देख रहे हैं मीडिया में. क्योंकि एक तो जो नरेंद्र मोदी दूरी रख रहे हैं मीडिया से, ये इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा मैं मानती हूँ. हाँ, क्योंकि किसी भी लोकतंत्र में लीडर की मीडिया से दूरी रहना, नुकसान ज्यादा लीडर को होता है और मीडिया को कम. तो जैसे मसलन कई वो छोटी छोटी बातें होती है, छोटे छोटे सवाल होते हैं, अगर इनकी टीम ही होती, खुद ना आए जी. लेकिन जिस तरह ये व्हाइट हाउस में नहीं होता है रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो जिसमें आप कुछ भी पूछ सकते हैं कि जी आपने ये रक्षा सौदा ये किया है कि नहीं, अभी ईरान में ये हो रहा है, ईरान के साथ जो ये डील हुई है अमेरिका की, इस पे. तो यहाँ पे हमारी जो परंपरा रही है वो सिर्फ ये कि विदेश मंत्रालय का रोज एक वो होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस राष्ट्रपति भवन में. जी, आप भी गए होंगे शायद. खैर, ऐसा क्यों नहीं पीएमओ की तरफ से हो, ताकि ये जो दूरियां बन रही हैं मीडिया के साथ, ये एक बहुत ही अच्छा मीडिया बिल्कुल ही विपक्ष का रोल प्ले कर रही है. क्योंकि इतने बढ़िया कई काम हुए हैं, उनकी कहीं पर भी कोई खबरें नहीं आती हैं, और कहीं ग्लास टूट गया, कोई गमला टूट गया, या फिर राहुल गांधी कहाँ है, ये किसी का बयान आ गया गलत. हाँ, 4 बच्चे हो गए, नहीं हुए, रहने दो, जिसको जो करना करेगा, पढ़ी लिखी जनता है. लेकिन वो फिर प्राइम टाइम में रगड़ दिए जाते हैं. 1 साल होने को हो रहा है. जो गलतियां रही हैं सरकार की, वो जरूर पेश करो, लेकिन जो अच्छे काम हुए हैं वो सिर्फ वो दूरदर्शन का काम नहीं है जी पेश करना. हमारे जो निजी चैनल, जो प्राइवेट चैनल है, वो क्यों नहीं दिखा रहे? मिसाल के तौर पे जो ये जजेस के साथ जो ये न्यायाधीशों और मुख्यमंत्रियों के साथ जो मीटिंग हुई थी ना अभी प्राइम मिनिस्टर की, उसमें इन्होंने प्राइम मिनिस्टर बहुत अच्छी बात कही कि हमको हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि न्याय व्यवस्था परफेक्ट हो. ये बहुत अच्छी बात है जी. आज तक किसी प्रधानमंत्री ने इस बात पे ध्यान नहीं दिया है कि यहाँ पे जो हत्या के केसेस हैं वो चलते हैं 20-20 साल. जमीन के मुकदमे इतने भरे हुए हैं कोर्ट में, 40 सालों से चले 40 यानी कि अनुमान लगाया जाता है कि जो बैकलॉग है, यानी कि जो पीछे के जो केसेस हैं हमारी अदालतों में, उनको हल करते करते 300 साल लग सकते हैं. जी, तो ये अदालत जो है बहुत ही कचरे के चाल से. पहले प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं कि भाई ये मसला है, और कानून बदलने की भी उन्होंने कहा है कि इनमें जो है जो पुराने खत्म करो उनको. 100-200 साल पुराने कानून हैं, और उन्होंने कहा कि मैं इनको खत्म करने की कोशिश. अब इसका ये कहीं अंदर अखबार में आपको मिलेगा, और फ्रंट पेज पे पता नहीं क्या वो जी ये जूलिया रोबेरो नाराज हो गए हैं, कह रहे हैं कि हम ईसाइयों के साथ बदसलूकी हो रही है. ये बहुत गलत है और नहीं होना चाहिए. बिल्कुल नहीं होना चाहिए. बहुत सारी चीजें हैं जो खबरों में भी नहीं आती है. अब मुद्रा बैंक जैसे लॉन्च हुआ, उसके क्या फायदे होंगे वो कहीं नहीं आएगा, या आज शाम को होने वाला है. किसकी खबरें मुझे लग रहा है कहीं नहीं आएगी. यमन में जो हुआ आज, सारा जो है इंडिया का जो राहत जो एक ये अभियान था ये खत्म हो जाएगा आज. जो 4000 भारतीय फंसे थे उनको निकाल लिया गया है. 4000 काउंटिंग पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी भी पड़ोसी मुल्कों के और जो भी सहायता के लिए कर सकते हैं संभव जो है वो आज पूरी होंगी. तो कुल मिलाकर जो है ये कामयाब बात है. शिवकांत, सोचो पहली बार भारत ने
न सिर्फ अपने नागरिकों की मदद की है मुसीबत में, और यानी बाकी मुल्कों के नागरिकों को भी, शायद पाकिस्तानी भी निकाल के लाए। बिल्कुल, ये एक बड़ी अहम चीज थी कि जिसको नोबेल पुरस्कार मिला है वो बम बरसवा रहा है वहां पर। हाँ। और जिसको कि मौत का सौदागर, खूनी ये कहा गया था, वो इतने लोगों को निकलवा रहा है वहां से। और वीके सिंह जिसकी पाक डे पर जाने पर आलोचनाएं की थी मीडिया ने, और खूब शो चला था, लगातार चले थे कई दिन तक, 2 दिन तक। वीके सिंह का अपना कसूर है जी, मान लीजिए। मैं साफ शब्दों में कहूंगी कि ये जब ये जर्नैल थे तब भी मुझे ये तो खास पसंद नहीं थे जी। लेकिन आज जो उन्होंने किया ये तो मानना पड़ेगा। वहां पर ग्राउंड जीरो पर गोलियां बारूद वहां पर चल रहा है, लेकिन वो वहां रहे और पूरा उन्होंने करवा के मिशन राहत, फिर वो सबसे लास्ट में लौटेंगे। तो कहीं ना कहीं उनको इसका क्रेडिट जाना चाहिए। उनको भेजा होगा कि जब वहां जाओ वापस ना आओ जब तक ये सारे लोग बचा के नहीं लाओगे। लेकिन ये बड़े मेरी नजरों में, हाँ, क्योंकि मेरे पिता खुद आर्मी में थे जी, और जिस तरह इन्होंने आर्मी को जलील किया जब ये थे चीफ, वो मुझे बहुत बहुत ही तकलीफ हुई सुन के, क्योंकि 1 साल के लिए एक साल उम्र का उम्र को लेकर इन्होंने इतना लंबा अभियान चलाया हाँ। और ये नहीं कभी बोला कि जी हमको अपनी फौज को नई जो हकीकतें हैं उसके लिए तैयार करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। हमारे आधुनिकता बिल्कुल नहीं है, आप जानते हो, यूनिफॉर्म ही नहीं बदले हैं। बिल्कुल, हमने कई दशकों से कुर्सी की जो वो है लालसा जो है, क्योंकि ये भी हरियाणा से ही है, तो वो तो है, तो रहेगी थोड़ी वो चीजें जो है। कुर्सी के प्रति प्यार लगाओ, केजरीवाल का भी रहा हो हरियाणा के जी, ये भी हरियाणा के ही है। तो हरियाणा से तो रब बचाए को। लेकिन कुल मिलाकर जो ये राहत कार्य था भारत के लिए, और मीडिया को इसको जरूर आगे लाकर दिखाना चाहिए था किस तरीके से दिखाना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम।